गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विष्णु शर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, आरपीजीपीसी दौसा से। आज के ई लेक्चर और ई प्रैक्टिकल में हम एक सी प्रोग्राम देखेंगे ये चेक करने का कि हमारा जो इनपुटेड नंबर, जो हमने नंबर इनपुट किया है, वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है वो नंबर तो प्रिंट हो जाए कि इवन नंबर है, और अगर ऑड नंबर है अगर वो, तो वो प्रिंट होके हमारे डिस्प्ले पे आने लग जाए कि ये ऑड नंबर है। तो हम हमारे प्रोग्राम को समझने के लिए हम पहले ये समझेंगे कि इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं। एन इवन नंबर इज एन इंटीजर दैट इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2। ऐसे नंबर, ऐसे इंटीजर नंबर जो कि एग्जैक्टली 2 से पूरे पूरे भाग चले जाते हैं, 2 से डिवाइडेड हो जाते हैं पूरे पूरे, वो नंबर क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। इवन आपका ये जो ज़ीरो है वो भी इवन नंबर ही कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर हमने ले रखा है 0, 8, -24। ये सब किस तरह के नंबर है? इवन नंबर है। देखिए ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं? जे ऐसे नंबर जो कि 2 से पूरे पूरे डिवाइडेड नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें उन नंबर्स को क्या कहते हैं हम? ऑड नंबर। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं 1, 7, -11, 15, ये सब क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं। अब हमको ये आ गया, ये पता लग गया कि इवन नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो कि 2 से पूरे पूरे भाग चले जाते हैं, और ऐसे ही ऑड नंबर वो कहलाते हैं जो कि 2 से पूरे पूरे भाग नहीं जाते। अब देखिए हमने एक प्रोग्राम बनाया, सी प्रोग्राम, ये चेक करने के लिए कि हमारा जो इनपुटेड नंबर है, जो नंबर हम इनपुट करा रहे हैं हमारे प्रोग्राम में रन टाइम पर, वो नंबर इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? एक हेडर फाइल ली, ठीक है, stdio.h हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है। अब हमने क्या किया? एक मेन फंक्शन, अच्छा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को काम में लेने का क्या सेंस है? ताकि इसके अंदर जितने प्री डिफाइंड फंक्शंस है हेडर फाइल में, वो सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस को हम डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम में काम में ले सके, ठीक है। तो यहाँ हमने कौन कौन से वो फंक्शन काम में लिए? प्रिंट एफ और स्कैन एफ, ये दो फंक्शन ऐसे हैं जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से बिलोंग करते हैं, और उसमें इनकी डेफिनेशन दी हुई है। उन फंक्शंस को हम डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम में काम में ले रहे हैं, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया? हमने इंटीजर टाइप का एक नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है। ये नम नाम का वेरिएबल जो है किस तरह का है? इंटीजर डेटा टाइप का, ठीक है। अब हमने क्या किया? एक स्क्रीन पर, कंसोल पर एक मैसेज प्रिंट करवाया। मैसेज कौन सा? मैसेज करवाया एंटर एन इंटीजर। एक इंटीजर को एंटर कीजिए ताकि किसी थर्ड यूज़र को ये पता चल सके जब वो प्रोग्राम रन करे कि हमें करना क्या है, एक इंटीजर वैल्यू को एंटर करना है। इसके बाद हमने क्या किया? स्कैनएफ फंक्शन काम में लिया ताकि वैल्यू को इनपुट करवाया जा सके। इस स्कैनएफ फंक्शन को हमने किसके लिए काम में लिया? ताकि हम इंटीजर टाइप की जो हमारी नम वैल्यू है उसको हम इसमें वैल्यू को असाइन कर सकें, ठीक है। तो हमने क्या किया? स्कैनएफ फंक्शन काम में लिया, मॉड्यूलस डी, वो इंटीजर टाइप की वैल्यू जो कि हमें रीड करनी है थ्रू कीबोर्ड, ये वैल्यू जो रीड कर रहे हैं वो किस वेरिएबल में जाएगी? नम नाम के वेरिएबल में चले जाएगी। अब देखिए, अब हमारा क्या किया? हमने नम नाम के वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यू भी असाइन कर दी। अब हमें क्या करना है? ट्रू। अब हमें इफ एल्स काम ले रहे हैं हम, ताकि हम ऑड इवन का पता लगा सके। हमने इसके लिए एक मॉड्यूलस ऑपरेटर काम में लिया, ठीक है। नीचे जो हमने कंडीशन दी है, हमने कंडीशन क्या दी है? इफ नम मॉड्यूलस 2। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको शेषफल बताता है।
हमने यहाँ काम में लिया है नम मॉड्यूलस 2, यानी नम नाम के वेरिएबल में जो इंटीजर टाइप वैल्यू आपने असाइन की है उसको 2 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको रिमाइंडर वैल्यू देगा। अगर नम मॉड्यूलस 2 पर रिमाइंडर वैल्यू इज इक्वल टू 0 होती है तो इसलिए हम समझ जाएंगे कि इसमें रिमाइंडर वैल्यू बची ही नहीं, और बची जो 0 बची तो वो किस तरीके का नंबर हो गया, इवन नंबर, क्योंकि जब हमारा इवन नंबर होता है उसके अंदर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर रिमाइंडर क्या बचता है, 0। तो इसलिए हमने कंडीशन लगाई इफ नम मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 तो प्रिंट हो जाए क्या, अगर ऐसा हो जाए तो वो वेरिएबल, वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल किस तरीके का हुआ, इवन वैल्यू हुई वो, तो इसलिए प्रिंट हो जाए प्रिंट मॉड्यूलस डी इज इवन। ठीक है, और वो मॉड्यूलस डी क्या था, नम नाम का वेरिएबल, इसलिए कि हम पता लग जाए कि वो नम नाम का वेरिएबल जो नंबर डिस्प्ले हो जाए मॉड्यूलस डी से इज इवन। और अगर ऐसा ना हो कि भाई नम मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 ना हो, यानी रिमाइंडर हमारा 0 ना हो, 0 ना होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ भी होगा, जो भी होगा पर ये इवन नंबर नहीं होगा अगर वो 0 रिमाइंडर नहीं रहता है तो। ठीक है, तो ऐसा है तो एल्स में हम सीधे डायरेक्टली बिना किसी कंडीशन को चेक कराए हम क्या डिस्प्ले करा सकते हैं कि नंबर इवन नहीं है तो ऑड तो है ही है। ठीक है, तो हम प्रिंट करा देंगे कि मॉड्यूलस डी इज ऑड। ठीक है, और हम इसको क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे, ताकि हमारा मेन फंक्शन बंद हो सके, प्रोग्राम ख़त्म हो सके। तो आप देखेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर आउटपुट किस तरीके से आएगा इस प्रोग्राम का, सपोज कीजिए आपने ये प्रोग्राम रन किया, तब आपके फर्स्ट टाइम मैसेज क्या आया, एंटर एन इंटीजर। अब आपने -7, मान लीजिए आपने उस नम नाम के वेरिएबल में -7 वैल्यू एंटर की, तो -7 जब 2 से उसका मॉड्यूलस होगा तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, माइनस का 1 या 1 जो भी आप कहें, 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो 0 नहीं आएगा तो ये किस तरीके की वैल्यू हुई, ऑड, तो इसलिए डायरेक्टली इसका जो आपका डिस्प्ले पर आउटपुट आएगा वो किस तरीके का आएगा, -7 इज ऑड। ठीक है, इन दिस प्रोग्राम द इंटीजर एंटर्ड बाय द यूजर इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल नम। इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, जो भी इंटीजर वैल्यू एंटर्ड कर रहे हैं यूजर के द्वारा वो किस में स्टोर हो रही है, नम नाम के वेरिएबल में। देन वेदर द नम इज परफेक्टली डिवाइडेड बाय 2 और नॉट इज चेक यूजिंग द मॉड्यूलस ऑपरेटर। यहाँ पर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इफ की हेल्प से हम मॉड्यूलस ऑपरेटर को काम में ले रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि वो परफेक्टली 2 से डिवाइडेड होता है या नहीं होता है। अगर वो परफेक्टली 2 से डिवाइडेड हो जाता है नम नाम का वेरिएबल, इट मीन्स वो एक इवन नंबर है, और वो परफेक्टली 2 से डिवाइडेड नहीं होता तो हम ये मान लेंगे कि वो किस तरह का वेरिएबल है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक ऑड और इवन किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल को चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।